Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's our lecture number 14 today, 7th of September, Monday. And we have to check test number 11. Then we'll start chapter number 9 of novel Good by Mr. Chips. And after that, I'll give you test number 12. So first of all, let us check our test number 11. Okay? नंबर 1 पे है सिवेरिटी, सवीर से नाउन है सख्ती, अल्फा और हार्शनेस। नंबर 2 होस्ट, हुजूम को, क्राउड को कहते हैं। चार्ली और मल्टीट्यूड। घोस्टली, हवाई शाय होती है ना भूत, घोस्ट, तो इसलिए बीटा और स्लाइट, हल्का सा, धुंधला सा भी। 4th ईपोक, पीरियड को, दौर को, अहद को कहते हैं। डेल्टा और एज। डिसल्ट्री, बेतरतीबे, हैपहैज़र्ड, रैंडम, चार्ली और हैप हैज़र्ड। 6 टेम, बीटा और डल, बेकैफ से। 7th डायनेस्टी, ख़ानदान को कहते हैं। बीटा और फैमिली, जैसे उमैयद डायनेस्टी, एबिसिड डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी। 8th एनाइलेशन, ख़ात्मा, सफ़ाए हस्ती से मिट जाना। बीटा और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। 9th कॉकशोर, ज़रूरत से ज़्यादा पुर एतमाद, तकरीबन रूडनेस को टच करता हुआ, तो इसका अल्फ़ा और ओवर कॉन्फिडेंट। 10th क्लंग, क्लिंग, चिपकना, चिमटना, तो बीटा और स्टक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब चैप्टर पढ़ें। लेसन नंबर 9 है हमारा, वही एज यूजुअल चिप्स की यादें हैं। और चिप्स अब रिटायर हो चुका है, बीवी फोत हो गई है। तो बीवी फोत होने के बाद उसने क्या किया है कि अपना जो स्कूल में घर है वो जो बड़ा था वो छोड़ दिया। अभी रिटायर नहीं हुआ, मैं गलत कह हूँ। तो वो बड़ा घर छोड़कर सिंगल वाले क्वार्टर में, यानी कुंवारों वाले क्वार्टर में आ गया। ज़ाहिर है उसको इतने कमरों की अब ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ वो रह रहा है। तो कैथरीन की मौत ने क्या असरात छोड़े उसकी ज़िंदगी पर, यह सफ़ा तकरीबन उस बारे में है। कैथरीन के आने पे यानी शादी ने भी असरात छोड़े थे बड़े पॉजिटिव। उसकी शख्सियत में कुछ इजाफा किया था। आपने देखा कि उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुई थी, डिसिप्लिन इम्प्रूव हुआ था, वो पॉपुलर हो गया था। स्टूडेंट्स ने अब उसको अताअत और एहतराम के साथ साथ मोहब्बत करना भी, मोहब्बत देना भी शुरू कर दी थी। यंग लगने लग गया था। और अब जब बीवी फोत हो गई है तो उसके हुलिये वुलिये में भी कुछ तब्दीली आई है और आदात में भी। तो ये भी एक तरह से एडिशन हुआ है। तवज्जो से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चिप्स changed his more commodious apartment in school house for his old original bachelor quarter. Commodious, वसी, spacious, capacious, अपार्टमेंट, घर। तो स्कूल हाउस में चिप्स ने अपना जो वसी तर घर था वो बदल लिया ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर। आपने वो फर्स्ट पहले वाला जो कंवारों वाला क्वार्टर था वो ले लिया। ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप। शुरू में तो उसने ये भी सोचा, गिव अप, अबेंडन, लीव, कि वो जो हॉस्टल वार्डन है ये ड्यूटी भी छोड़ ही दे, हाउस मास्टरशिप छोड़ दे। बट द हेड मास्टर कौन है? मेल्ड्रम। बट द हेड परसुएडेड हिम अदरवाइज। लेकिन हेडमास्टर साहब ने उसको ऐसा ना करने की तरगीब दी। अदरवाइज, इसके उलट, द अदर वे,
परसुएड कन्विंस किया, तरगीब दी, अर्ज किया। एंड लेटर ही वॉज ग्लैड, बाद में चिप्स खुश था कि अच्छा हुआ मैंने हाउस मास्टरशिप ना छोड़ी। द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, इस काम से उसको करने को कुछ मिल जाता था। फेल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड, और उसके जहन में जो खला पैदा हो गया था ना, बीवी के फौत होने के बाद खाली खाली था, वो हालोनेस, वो एम्प्टीनेस, वो जो वेकेंट होना था, उसको भी इस काम ने भर दिया था, यानी उसको कुछ मसरूफियत मिल गई थी। एंड एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट, दिलो दिमाग के खला को पुर किया था। ही वॉज डिफरेंट, अब वो पहले से मुख्तलिफ हो चुका था। एवरी वन नोटिस्ड इट, हर किसी ने ये देखा भी, गौर किया कि वाकई चिप्स पहले से मुख्तलिफ हो गया है। जस्ट एज मैरिज हैड एडिड समथिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी ने उसकी शख्सियत में कुछ इजाफा किया था, सो डिड बीरीवमेंट, बीरीवमेंट ग्रीफ, सारो, महरूमी, डेप्रीवेशन, तो इसी तरह इस महरूमी ने, इस गम ने, बीवी की अदम मौजूदगी ने भी उसकी शख्सियत में इजाफा किया। आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly classed as old. Stupor, सेमी कॉन्शियसनेस, आप अनकॉन्शियसनेस के करीब ही कह लें, जो गम से बंदा निढाल हो रहा होता है, तो वो कैफियत है। तो फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ, गम कि पहले निढालपन के बाद, यानी ये जो उस पर तकरीबन नीम बेहोशी से जो तारी हुई थी गम की, उसके बाद ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन, अचानक वो इस तरह का शख्स बनकर उभरा, सामने आया, होम बॉयज एट एनी रेट, जिसे हर कीमत पर लड़के अनहेजिटेटिंगली क्लास्ड एज ओल्ड, क्लास्ड रैंक्ड कह के पुकारने लगे, अनहेजिटेटिंगली, बिला झिझक। अब वो इस तरह की शख्सियत लग रहा था जिसे बिला झिझक लड़के बूढ़ों के तबके में शामिल करने लगे थे, बूढ़ा कह के पुकारने लगे थे। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज लेस एक्टिव, ये ना समझिएगा कि वो कहीं पहले से कम सरगर्म हो गया था। ही कुड स्टिल नॉक अप a half century on the cricket field, अब भी वो क्रिकेट के मैदान में जोर लगाकर आधी सेंचुरी रन्स की बना लिया करता था। Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work, keenness भी सरगर्मी, enthusiasm, zeal, zest, ना ही ये था कि उसने अपने काम में कोई दिलचस्पी या जोशो खरोश कम कर दिया था, ऐसी भी कोई बात ना थी। एक्चुअली टू, हकीकत तो ये है, हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स, कई साल से उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, क्योंकि अब तकरीबन 50 साल का तो हो गया है। येट नाउ, फिर भी अब, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पीपल सीम्ड टू नोटिस इट, यूं लगा कि लोगों ने पहली बार उसके सफ़ेद बालों को देखा था, पहली बार नज़र आए हों वो सफ़ेद बाल। ही वॉज 50, अब वो 50 साल का हो गया था। वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स, एक बार बड़ा ज़ोर लगाकर फाइव्स का खेल खेलने के बाद, बच्चों फाइव्स जो है ये कोई 5 रन्स नहीं है, ये एक और खेल है जो आजकल अब नहीं खेला जाता। तो एनर्जेटिक, इन्वॉल्विंग एनर्जी, तो 5 वाला, 5 वाला बड़ा ज़ोर लगाकर खेल खेलने के बाद, ड्यूरिंग विच, जिसमें ही हैड प्लेड एज वेल एज मैनी ऑफ फेलो हाफ हिज एज,
उसने इतनी अच्छी ही परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी जितनी कि उससे आधी उम्र के लोग दिखा सकते हैं। उतना अच्छा ही खेला था जितना उससे आधी उम्र के लोग खेल सकते हैं। तो उसके बाद ही ओवरहर्ड अ बॉय सेइंग, ओवर हियर होता है कि बोलने वाले को ना पता चले कि मुझे सुना जा रहा है, लेकिन कोई सुन ले। तो उसने एक लड़के को ये कहते हुए सुना, यानी लड़के को ना पता चला कि मेरी बात चिप्स ने सुन ली है, लेकिन चिप्स ने सुन ली। क्या कहते हुए सुना? नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम। इस तरह के बूढ़े शख्स के लिए कोई ये ज़्यादा बुरी बात तो नहीं, निस्फ बुरी बात भी नहीं। ये तारीफ़ का एक तरीका है, मतलब आप वेरी गुड कहने की बजाय कहें नॉट सो बैड। तो उसने भी, लड़के ने ऐसे ही कहा कि यार 50 साल बूढ़े के लिए ये कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं है। चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80। अब चिप्स को वो दिन भी याद आ रहा था कि जब वो एनर्जेटिक फाइव्स खेलने के बाद एक लड़के ने उसको बूढ़ा कह दिया था। तो अब जब वो 80 साल का हुआ तो उस वाक़े को याद करता है और सोचता है कि क्या मैं 50 साल की उम्र में बूढ़ा था? अगर तब बूढ़ा था तो अब 80 साल की उम्र में मैं क्या हूँ? तो चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, सेकंड पैरा शुरू हो गया, पेज 20 का स्टूडेंट्स। जब चिप्स 80 साल से भी ऊपर हो गया था, यूज्ड टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मैनी चकल्स। रिकाउंट, रिकोलेक्ट, रिमेंबर, चकल दबी दबी हंसी। तो चिप्स इस वाक़े को दबी दबी हंसियों के साथ याद किया करता था, उसको वाक़या याद आता था और कहता ओल्ड एट 50, आह हैं 50 साल की उम्र में मैं बूढ़ा था। फिर खांसता इट वॉज नेलर हु सेड दैट। चिप्स का हाफजा बहुत तेज़ है, स्टूडेंट्स के नाम याद रहते हैं उसको, चूँकि जहन में माइंड की हार्ड डिस्क में बहुत कम चीज़ें हैं सिवाय स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, ब्रुकफील्ड के। नेलर ने ये लफ्ज़ कहे थे, एंड नेलर कैन नॉट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाई नाउ। बाई नाउ अब तक, फार शॉर्ट बहुत छोटा होगा। अब 30 साल बीत चुके इस वाक्य को, तो अब तो नेलर खुद भी 50 के करीब पहुंचा हुआ होगा जिसने ये लफ्ज़ कहे थे। तो खुद नेलर भी अब 50 से कोई ज़्यादा छोटा नहीं होगा। आई वॉन्डर इफ़ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 इज़ सच एन एज। मैं हैरान हूँ आया के, इफ़ का माना आया के वो अब भी समझता है कि 50 साल कुछ ज़्यादा उम्र होती है। नहीं, मफ़हूम ये है कि अगर वो मिले कहीं नेलर तो मैं उससे पूछूं कि हाँ बच्चू बताओ, 50 साल में तुमने मुझे बूढ़ा कहा था, अब तुम खुद बूढ़े कहते हो अपने आप को। अब ये उसकी सॉलिलोकीज़ हैं, अपने आप से गुफ्तगू कर रहा है। लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम, आखिरी बार, पिछली बार जब मैंने उसके बारे में सुना था, ही वॉज लायरिंग, तो वो कहीं वकालत कर रहा था। एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग, और वकील तो बड़ी लंबी उम्रें जीते हैं। लुक एट हाल्सबरी, ख्यालों का ताना बाना देखें स्टूडेंट्स किधर को जा रहा है। वो हाल्सबरी को देखो, वकील का नाम खांसते हुए, चांसलर एट 82, 82 साल की उम्र का होके तो चांसलर बना। एंड डाइड एट 99, और 99 साल की उम्र पे जाके फौत हुआ। देयर इज़ एन एज फॉर यू, ये हुई ना उम्र आपकी, ये है उम्र मरने की। टू ओल्ड एट 50, 50 साल की उम्र में बूढ़ा। वाई फेलोज लाइक दैट आर टू यंग एट 50। हैं ऐसे लोग जो 99 साल के होके फौत होते हैं, वो तो 50 साल की उम्र में बड़े यंग होते हैं, नौजवान होते हैं। और साथ ही कहता आई वॉज माई सेल्फ आ मीयर इन्फेंट, मैं खुद महज एक शीरखार बच्चा था 50 साल की उम्र में। ये उसका जॉली मूड है कि मैं तब मीयर महज इन्फेंट बेबी था। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू, और एक लिहाज से, एक मानों में ये बात सच भी थी। सच स्टूडेंट्स, मैं ज़रा रुक के वजाहत कर दूं। आप अपने छोटे बच्चों को देखें जो घर में हैं, भाई भतीजे भांजे, और दूसरी तरफ दादा नाना की उम्र को देखें। उनको फ़ोन करना, मोबाइल पे मैसेज करना नहीं आएगा
और छोटे मोटे फंक्शन नहीं आएंगे, जबकि छोटा बच्चा तो सारे गेम में शे में निकाल सब जो जो करना है कर लेता है। तो एक मानो में ये छोटा बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है उन बूढ़ों से, हमारे बुज़ुर्गों से। तो चिप्स भी अपने आप को इस तरह से कंपेयर करेगा आगे आने वाली लाइनों में कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ और कम पढ़ा लिखा भी हूँ। बहुत से मामलों में आज की नस्ल मुझसे कहीं आगे है। पढ़ें अब पेज 20 पे लास्ट पैरा। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू, एक मफहूम था जिस लिहाज से ये बात दुरुस्त भी थी। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस, क्योंकि नई सदी के आने पर, नई सदी के स्टार्ट पर, नई सदी कैसे 1901-2 आ गया ना, तो 20वीं सदी स्टार्ट हो गई है। सेटल्ड अपॉन छा गई, प्रिवेल्ड। मेलोनेस पुख्तगी, मेच्योरिटी। चिप्स की तबीयत पर एक ऐसी पुख्तगी छा गई दैट, जिसने गैदर्ड, इकट्ठा कर दिया। तवज्जो से ज़रा 2-4 लफ्ज़ मुश्किल आ रहे हैं। ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म्स, उसके पुख्ता होते हुए तौर तरीके। मैनरिज्म आदात, तौर अतवार, ये पक से जाते हैं ना इस उम्र में आके, तो उसके बढ़ते हुए पुख्ता होते हुए तौर अतवार को। एंड हिज ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स, ऑफ्ट ऑफन, रिपीटेड दोहराए जाने वाले जोक्स, लतीफ़े, और उसके बार बार दोहराए जाने वाले लतीफ़ों को, यानी उसके पुख्ता होते हुए तरीक़ों को, तौर इतवार को, और उसके बार बार दोहराए जाने वाले लतीफ़ों को यकजा कर दिया था इनटू अ सिंगल हारमनी, एक वाहिद हम आहंगी की सूरत में। यानी दोनों चीज़ें यकजा होके खूबसूरत हारमनी पैदा हो गई थी। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स। नो लॉन्गर, अब नहीं। और इसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब आता है, ख्याल कीजिएगा जब ऐसे लफ्ज़ नेगेटिव लफ्ज़ स्टार्ट में आए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर आया करता है। नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, इस तरह के। स्लाइट, हल्के फुल्के। ओकेजनल, कभी कभार आने वाले। डिसिप्लिनरी, नज़्म व नस्क के। ट्रबल्स, मसाइल। अब चिप्स को, क्योंकि बड़ी उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, 28 साल सर्विस हो गई है, तो अब चिप्स को वो इक्का दुक्का नज़्म व नस्क के मसाइल पेश नहीं आते थे जिनका सामना उसको पहले करना पड़ा करता था। और फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का उलट है, एंटोनिम है। कॉन्फिडेंट पुरइत्माद, और डिफिडेंट लैकिंग कॉन्फिडेंस, इत्माद ना होना। अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ, अपने काम और अपनी कदर व मंजिलत, वर्थ कीमत। अब वो अपने काम और अपनी कदर व कीमत के बारे में किसी बदइत्मादी का शिकार ना था। यानी वो फील करता था कि मैं ब्रुकफील्ड के लिए अहम हूँ, मुझे इज़्ज़त दी जाती है और मैं इस मुआशरे का एक अहम रुकन हूँ। ही फाउंड, उसने महसूस किया दैट हिज प्राइड इन ब्रुकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक, कि ब्रुकफील्ड पर जो उसका एतमाद है वो वापस मुनाकिस होता है। रिफ्लेक्ट, पीछे को लौट के आना। यानी अगर वो फ़ख्र करता है ब्रुकफील्ड पर, तो ब्रुकफील्ड वाले और ब्रुकफील्ड ख़ुद भी चिप्स की ज़ात पर फ़ख्र करता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा सीनियर टीचर मौजूद है जो 28 ईयर से यहीं पढ़ा रहा है। गिविंग हिम काज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, इससे उसको जवाज़ मिलता था, काज जस्टिफिकेशन, फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, अपनी ज़ात और अपने मुकाम पर फ़ख्र का जवाज़ मिलता था उसको। इट वॉज अ सर्विस दैट गेव हिम फ्रीडम टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ। अब जिस वो मंजिलत पे पहुंच चुका था, जिस मुकाम पे पहुंच चुका था, तो वो ऐसी सर्विस हो चुकी थी जिसमें वो सुप्रीमली, आला अंदाज से, एंड कम्प्लीटली,
मुकम्मल तौर पर हिमसेल्फ अपनी तबीयत के मुताबिक बन सके। यानी उसको ये आज़ादी थी कि अब अपने शबो रोज़ अपनी मर्ज़ी से गुजारे, यानी कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं, बड़े दिल से एंजॉय कर रहा है अपनी जॉब को। तो अब ये स्टेज आ गई है कि उसको ये आज़ादी मिल गई है टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ, कि वो आला अंदाज से और मुकम्मल तौर पर अपनी तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ही हैड वन बाई सीनियरिटी एंड राइपनेस, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी लिखी हुई है। बाई सीनियरिटी, सीनियर होने की वजह से, बहुत सर्विस है, सबसे टीचर्स में तो सीनियर है। एंड राइपनेस, उम्र रसीदा होने की, पुख्तगी की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से, मैच्योरिटी की बिना पर और सीनियर होने की वजह से अब पढ़ें ही हैड वन, वो जीत चुका था, उसने हासिल कर ली थी क्या चीज़? एन अनचार्टेड नो मैन्स लैंड ऑफ प्रिविलेज। अनचार्टेड, अनरिटन, अनड्रॉन, ना लिखा हुआ, नो मैन्स लैंड मैं समझाता हूँ, ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज इस्तेहकाक, स्पेशल राइट। बच्चों राइट तो होता है ना हर किसी का, मसलन कॉलेज में दाखिला लेना हर किसी का है, और प्रिविलेज ये होगा कि जी ये मसलन मालिक का बेटा है तो इसकी फ़ीस इतनी माफ़ होगी, ये प्रिविलेज हो जाएगा। नो मैन्स लैंड क्या होता है? तो ये एक तरह का समझ लीजिए बॉर्डर पे, मैं समझा देता हूँ, दो मुल्कों के दरमियान ऐसी सरजमीन है जहाँ ना वो दाखिल हो सकते हैं ना इधर वाले दाखिल हो सकते हैं। मसलन वाघा बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डर पर एक लाइन है जहाँ पाकिस्तान के सिपाही खड़े हैं, फिर 2-1 फरलांग दूर इंडिया के सिपाही खड़े हैं। तो ये जो दरमियान वाली जगह है ये खाली रखी हुई है, और दोनों मुल्कों ने बाहमी इत्तफाक से ये खाली रखी होती है ताकि वो गोली वोली चल जाए तो किसको लग ना जाए कि इसमें ना पाकिस्तान वाले दाखिल हो सकते हैं ना इंडिया वाले दाखिल हो सकते हैं। लेकिन चिप्स का मामला ये था कि सीनियर होने की वजह से और उम्र में पुख्ता होने की वजह से उसको स्पेशल इस्तेहकाक की नो मैन्स लैंड हासिल हो चुकी हुई थी, जो तहरीर में तो नहीं थी लेकिन वैसे उसको वो समझे हुकूक हासिल थे। मसलन जिस मैं मिसाल देता हूँ कि आपके घर में जो दादाजी हैं वो किसी को भी गाली दे के पुकार लें, कोई माइंड ही नहीं करता। सीनियर टीचर हो जिसने 30 साल पढ़ाया हो किसी बच्ची को, चूँकि उस बच्ची से तो डबल उम्र का वो खुद होता है, उसको ज़रा प्यार से कह दे ओए खोते इधर आओ तो वो माइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर वही यंग टीचर ये बात करे तो बहुत गुस्सा करेगा। तो इसी तरह से चिप्स को सीनियरिटी और राइपनेस की वजह से एक नो मैन्स लैंड ऑफ प्रिविलेज हासिल हो चुकी थी, जो लिखी हुई तो नहीं थी लेकिन वह एंजॉय कर रहा था। ही हैड एक्वायर्ड द राइट, फिर वही तकरीबन वही बात रिपीट हो रही है, एक्वायर हासिल करना, राइट हक, उसको हक हासिल हो चुका था टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़। एक्सेंट्रिसिटी स्टूडेंट होती है पेकुलियरिटी, PECULIARITIES, या इडियोसिनक्रेसीज, लफ्ज़ मुश्किल हो जाएगा, यानी ऑडिटीज़, अजीबोगरीब आदतें जैसे बूढ़े लोगों को होती हैं, भूल जाना, मखसूस जुमले कहते चले जाना, मखसूस तरीक़ों पर ज़िद कर जाना, तो ये होती है एक्सेंट्रिसिटी। चिप्स को भी इस एक्सेंट्रिसिटी का हक हासिल था। तो चिप्स को उन नरम खू, शरीफाना, अजीबोगरीब आदात का हक था कि यानी वो जुमला कह दे या वैसी हरकत कर ले दैट सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स एंड पार्सन्स, जो अक्सर ये अजीबोगरीब आदात जो अक्सर स्कूल मास्टरों और पादरियों पर हमलावर होती हैं, यानी उनका हदफ ये लोग होते हैं। भूल जाने की आदत सबसे बड़ी है, तो ये चीज़ें सिर्फ इनका खासा हो जाती हैं बुढ़ापे में आके। ही वोर हैज़ गाउन, मसलन एक और देखें, ये जो प्रोफेसर साहब आना ना काले रंग का
ऊपर क्लोक सा पहनते हैं, चोगा सा पहनते हैं, जिसकी कंधों पर बहुत सारी चोंटें बनी हुई होती हैं, खुला सा, जैसे पादरी भी पहनते हैं, मौलवी पहनते हैं। तो ये ज़रूरी होता है प्रोफेसर, और ये कम से कम बैचलर डिग्री जिसके पास हो, यानी बीए बीएससी की हुई हो, वो पहन सकता है, कोई और नहीं पहन सकता। तो ये एक ऑनर का लिबास होता है। लेकिन चिप्स का ये जो गाउन है, देखें आप स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे मज़ा आएगा। तो वो पहने रखता था, ही वोर हिज गाउन, वो अपना गाउन पहने रखता था, टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टूगेदर। टैटर्ड, टॉर्न, फटा हुआ, रेगिड, RAGGED। इतनी देर तक, इतने सालों तक चिप्स पहने रखता था। नेक्स्ट पेज पे, पेज 21 पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो चिप्स अपना गाउन इतनी देर तक पहने रखता था कि वो इतना फट जाता, इतना चीथड़े बन जाता कि उसको होल्ड टूगेदर, इकट्ठे करना, संभालना मसला बना हुआ होता था। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाई बिग हॉल, स्टूडेंट्स देखिएगा, बिग हॉल के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, ये ब्रूकफील्ड का ही एक हाल है, यानी बाई आ बिग हॉल या बाई द बिग हॉल नहीं कहना, क्योंकि बी भी कैपिटल है और हॉल भी कैपिटल है। तो वो बिग हॉल के करीब लकड़ी के बेंच पर जब खड़ा होता, लकड़ी के हाल की, सॉरी, बिग हॉल की स्टेप्स के करीब, सीढ़ियों के करीब, वो जो कदमों के करीब बेंच था, उस पर वो खड़ा होता, टू टेक कॉल ओवर, हाज़िरी लेने के लिए। ये हाज़िरी का मंज़र भी अजीब है, अगर आप विजुअलाइज करें, तस्वर में लेके आएँ, तो मैं पहले ही समझा दूँ ताकि आपको समझना आसान हो। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तो रजिस्टर रखता है ना टीचर, जिस पे रोल कॉल लेता है, लेकिन आज भी बाज़ इदारों में सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर होती है, उस पर मार्क की जाती है और वो एक कागज़ दफ्तर में सबमिट हो जाता है। उससे फिर क्लर्क वगैरह गैर हाज़िरी, मुतल्लिका स्टूडेंट्स के खाते में हाज़िरी या गैर हाज़िरी लगा देते हैं। तो ये लंबी लिस्ट होती थी जो लिपटी हुई होती थी एक गत्ते पर, तो हवा भी चल रही होती। अब हाज़िरी होती कैसे? बच्चा गुज़रता है चिप्स के करीब से, चिप्स बिग हॉल के स्टेप्स के करीब खड़ा है, लकड़ी के बेंच पर, लड़कों ने हॉल में दाखिल होना है, एक एक करके गुजर रहे हैं। वो अपना नाम बोलता है, नाम बोलने के बाद वो गुजरता है और चिप्स अपनी मखसूस निगाहों से, ऐनक जो स्टील रिम्ड ग्लासेस थी उसकी, स्टील के किनारों वाली ऐनक जो नाक से नीचे को खिसक रही होती थी, एक आईब्रो ऊपर उठाकर और एक आईब्रो नीचे करके शीशों के ऊपर से झांकता और कन्फर्म करता कि वाकई ये हनीफ है, ये लतीफ़ है, ये अकरम है, ये अनवर है। वो कन्फर्म करने के बाद अपने पास जो लिस्ट होती उस पर टिक करता था। ये था हाज़िरी का स्टाइल। अब अगर बाहर खड़ा है, अब तसव्वुर कर लेना, हॉल की सीढ़ियों के बाहर खड़ा है, बेंच पर लड़के एक एक लाइन में एक एक करके गुजर रहे हैं, चिप्स हाज़िरी ले रहा है। और अब अगर हवा भी चल रही है तो 3 शोर भी एक वक्त हो रहे हैं। एक तो वो लिस्ट फड़फड़ा रही है जिस पर उसने टिक करना है, वो गत्ते पर रोल की हुई है। दूसरा, चिप्स के सफ़ेद बाल फड़फड़ा रहे हैं। और तीसरा, उसका फटा हुआ गौन फट कर रहा है, वो फड़फड़ा रहा है। तो तीनों, ये एक बड़ा मज़ाहिया सीन बन जाता था, बच्चे इसको एंजॉय करते थे। और बाद में जो चिप्स का हाज़िरी का अंदाज़ था उसकी नकल भी उतारा करते थे बड़े मज़े से। स्टूडेंट्स टीचर्स की नकलें उतारा ही करते हैं, कभी एनुअल फंक्शन में देखें तो आप लोग भी नकलें उतारेंगे। तो अब पढ़ें स्टूडेंट्स, ये पैरा ख़त्म करें। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच, और जब वो लकड़ी के बेंच पर खड़ा होता, बाई बिग हॉल स्टेप्स, बड़े हाल की सीढ़ियों के करीब, टू टेक कॉल ओवर, हाज़िरी लेने के लिए, इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट टू रिचुअल। ध्यान से, एयर अंदाज, मिस्टिक सूफियाना, अबेंडनमेंट इन्हमाक, यहाँ एब्जॉर्प्शन, रिचुअल मजहबी रस्म। तो यूं वो हाज़िरी लिया करता था जैसे कोई मजहबी रस्म अदा कर रहा हो। तो जैसे कोई सूफ़ी मगन हो
अपने दरवेशी वाले काम में, तो इस इन्हमाक के साथ, इस खुशू व खुजू के साथ वो हाज़िरी लिया करता था। दोबारा पढ़ लें। इट वॉज़ विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट टू रिचुअल। तो हाज़िरी लेने का अंदाज़ उसका यूँ होता था जैसे कोई सूफ़ी मजहबी रस्म में महव हो। ही हैड द स्कूल लिस्ट। उसने स्कूल लिस्ट पकड़े हुए होती। अ लॉन्ग शीट, जो कि लंबा कागज़ होता था। कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, एक गत्ते पर लिपटा हुआ होता था। कर्लिंग ओवर, रैप्ड ओवर, तो वो तख्त गत्ते पर, बोर्ड गत्ता ही करें। एंड ईच बॉय, और हर लड़का, एज ही पास्ट, यही लड़का है, जब वो लड़का गुजरता था, स्पोक हिज ओन नेम, अपना नाम बोलता, फॉर चिप्स टू वेरीफाई, ताकि चिप्स उसकी तस्दीक करे, एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, और फिर वो लिस्ट पर टिक कर लेता था। दैट वेरीफाइंग ग्लैंस, वो जो चिप्स की तस्दीक करने वाली निगाह होती थी, वेरीफाइंग ग्लैंस, confirming look, was an easy and favorite subject of mimicry. Mimicry, नकल उतारना, imitate करना, imitation, throughout the school। तो स्कूल भर में ये जो स्टाइल था चिप्स का, हाज़िरी लेने वाली निगाहें, ये पूरे स्कूल में नकल का एक बड़ा ही इजी और फेवरेट सब्जेक्ट था। लोग नकलें उतारते थे। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, स्टील के किनारों वाली ऐनक। स्लिपिंग डाउन द नोज, नाक से नीचे खिसके जा रही होती। आईब्रोज लिफ्टेड, और आंखों की भवें ऊपर को उठी होती। वन अ लिटिल हायर देन अदर, एक आईब्रो दूसरे से ज़रा ऊपर होती। अ गेज, ऐसी निगाह होती। हाफ रैप्ड, रैप्ड जज्ब, मगन, एब्जॉर्ब्ड, आदि जाज़बियत के आलम में, जज्ब के आलम में। हाफ क्विजिकल, नीम सवालिया, इंटेरोगेटरी, इन्वेस्टिगेटरी। तो नीम महवियत और नीम सवाल के अंदाज में वो निगाह डाल रहा होता। तो बच्चे बाद में इसकी नकल उतारा करते थे। एंड ऑन विंडी डेज, और अगर हवाएं चल रही होती, हवा के अयाम में, विद गाउन एंड वाइट हेयर, जबकि उसका फटा हुआ गाउन और सफ़ेद बाल। एंड स्कूल लिस्ट, और स्कूल की लिस्ट, ये तीनों चीज़ें बियक वक़्त फ्लटरिंग फ्लैपिंग, फड़फड़ा रही होती। इन अप्रोरियस नॉइजी, शोर वाली। कन्फ्यूजन, मिक्स होके अफरा तफरी में, ये सारी चीज़ें फड़फड़ा रही होती इकट्ठी। तो द होल थिंग, ये पूरा मंजर, पूरा वाक़या, बिकेम अ कॉमिक टर्न, एक मज़ाहिया वाक़या बन जाता था। टर्न, छोटे से इंसिडेंट बन जाता था। सैंडविच, जो दरमियान में आ रहा होता था, बिटवीन आफ्टरनून गेम्स, शाम की खेलों के, एंड द रिटर्न टू क्लासेस वापसी पर। यानी सबसे पहले बच्चे खेलें खेलते थे, फिर ये चिप्स इस अंदाज से हाज़िरी लेता था, फिर बच्चे क्लासों में जाते थे। तो ये दरमियान में एक मज़ाहिया वाक़या होता था जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। आगे का हिस्सा चैप्टर का आसान है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और कल इसको ख़त्म कर लेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।